मंगल मैत्री टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पर हम लोगों ने गैसियस लॉ को स्टडी कर लिया है। उनके न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कि वो क्या है। वही हम लोग आज पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन एंड रियल गैस इक्वेशन, और साथ ही हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है आइडियल गैस इक्वेशन में और रियल गैस इक्वेशन में। अगर हम लोग बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए मैंने आप लोगों को दो फॉर्मूले बताए थे, जहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला नंबर 1 ड्राइव किया था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। जहां मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम लोग प्रैक्टिकली कोई भी एक कंटेनर ले और उसमें प्रेशर की कंडीशंस को डिफर करें, यानी कि हम लोग प्रेशर में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करते हैं, उसके बाद वहां केमिकल रिएक्शन में उस बीकर के अंदर क्या इफेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने दो इक्वेशंस बनाई थी। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्योंकि दोनों ही इक्वेशन कांस्टेंट के इक्वल थी बाय द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, तो हम लोगों ने इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में इक्वल किया था। तब मैंने आप लोगों को बताया था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू होता है P2 V2 अपॉन T2, जहां पर P1 है प्रेशर 1, P2 है प्रेशर 2, ऐसे ही V1 वॉल्यूम 1, V2 वॉल्यूम 2, ऐसे ही टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर 2 T2। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन की, तो वो क्या होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। ये इक्वेशन भी हम लोगों ने पढ़ रखी है, इसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को ड्राइव करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इस इक्वेशन की, तो यहाँ पर ये है प्रेशर वॉल्यूम, n है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। हम चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा P V इज इक्वल्स टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M R इंटू T। जहां पर हम लोग अगर M को लेके जाते हैं V की प्लेस पर, V को लेके आते हैं M की प्लेस पर, ये बन जाएगा PM इज इक्वल्स टू कैपिटल W अपॉन V R T। हम लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं मास, इसको कंसीडर करेंगे वॉल्यूम, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, डेंसिटी से। हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल W अपॉन V। यहां पर हम लोग डेंसिटी को डिनोट करेंगे रो से, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, ये बन जाएगा PM इज इक्वल्स टू रो R T, या फिर हम लोग बोल सकते हैं PM अपॉन RT इज इक्वल्स टू रो। तो आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने डेंसिटी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। यहां मैं आप लोगों को बता दूं, R हमारे पास होता है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं वो वेरी करती हैं हर एक इक्वेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को कहीं पर किसी इक्वेशन के अंदर लीटर में दी गई है वॉल्यूम ATM प्रेशर के साथ, तो हम लोग 0.0821 इस वैल्यू को यूज करेंगे R के लिए। अगर हम लोगों को जूल्स केल्विन के अंदर दी गई है इक्वेशन, तो हम लोग यूज करेंगे 8.314। ऐसे ही अगर हम लोगों को बार में दी गई है वैल्यू, हम लोग यूज करेंगे 0.0831। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, R की वैल्यू हर एक क्वेश्चन के लिए डिपेंड करती है कि अदर वैल्यूज प्रेशर एंड वॉल्यूम की क्या है। तो ये बात हो गई हमारी आइडियल गैस इक्वेशन की। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी एक कंपोनेंट, कोई भी एक गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है या फिर नहीं। वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कभी कोई भी एक गैस PV इज इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है ये, इसको फुलफिल करती है, इसकी कंडीशंस को फुलफिल करती है, साथ ही वो बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है। डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा T मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है, तो वो एक आइडियल गैस होती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रियल गैस इक्वेशन के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है कि रियल गैस होती क्या है। तो जैसे मैंने बोला, आइडियल गैस के लिए जो हम लोगों ने फॉर्मेट बनाई है कि बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगा, डेल्टा V मिक्सिंग 0 होगा, यहाँ पर डेल्टा T मिक्सिंग 0 होगा। तो रियल गैस के लिए ऐसा नहीं होगा। आज तक कोई भी गैस ऐसी फाइंड आउट नहीं हुई है जो आइडियल गैस के फॉर्मेट को कंसीडर कर पाती हो, तो हम लोग उनको रियल गैस के फॉर्मेट के अंदर रखते हैं, यानी कि वो इन सब कंडीशंस को फुलफिल
फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, रियल गैस हो जाएंगे। और आज तक जो भी गैसेस हम लोगों ने फाइंड आउट की हैं वो सभी रियल गैस के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग बात करते हैं रियल गैस इक्वेशन की। तो रियल गैस इक्वेशन होती है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये होती है हमारी रियल गैस इक्वेशन। अब आप लोग देखिए, मैं यहीं पर नीचे लिख रही हूं आइडियल गैस इक्वेशन को। तो जहां आइडियल गैस के लिए, कोई भी गैस जो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, जहां उसके लिए प्रेशर सिर्फ P होता है, वही रियल गैस के लिए वो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होता है। जहां पर A और B इनको हम लोग बोल देते हैं, ये होते हैं हमारे वैन डर वाल्स कांस्टेंट, या फिर इन्हें हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। एग्जाम में इन दोनों में से किसी भी नाम से ये आ सकते हैं। तो या तो इनको वैन डर वाल्स कांस्टेंट बोलेंगे आप लोग, या कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। इन दोनों में से किसी भी नाम से आ सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रेशर को कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट आप देखिए वॉल्यूम, जहां आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम V होगा, वही वो रियल गैस के लिए V माइनस एन बी होगा। अगेन A B ये दो कांस्टेंट वहां पर ऐड हो चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या बात करनी है कि आइडियल गैस के कुछ अपने पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं, अगर वो उनको फुलफिल कर रहा है तो आइडियल गैस है, वो आइडियल क्वेश्चन को फॉलो करेगा, यानी कि P इक्वल्स टू एनआरटी। वहीं अगर वो आइडियल पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली बोलेंगे वो क्या है, वो रियल गैस है। तो फिर रियल गैस इक्वेशन को हम लोग उसमें फुलफिल करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर का, जहां हम लोग न्यूमेरिकल कर चुके हैं। यहाँ हम लोगों ने न्यूमेरिकल अभी करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी आइडियल गैस इक्वेशन के एंड रियल गैस इक्वेशन के। तो आज के लिए इतना ही।